तमाम बिहार की सेविका सहायिका बहनों को मैं अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहनों, पत्रांक 52-23 दिनांक 27/11/23 के आलोक में जो आदेश दिए गए हैं आप सभी को बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा, उस अनुकूल आप लोग लगातार अपने बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में बैठ के धरना प्रदर्शन दे रहा है। चयन रद्द जो गैर कानूनी तरीके से किए गए हैं उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तमाम जिलों का मैं देखने का काम करती हूँ कि कहाँ कैसा कार्यक्रम रहा। बहुत अच्छा आप लोग का जुझारू तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत जोश खरोश से। इसके लिए पुनः बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से आप तमाम बहनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहनों, आपका ये भी कार्यक्रम हम देखे जो कि 1 और 2 तारीख को तमाम जो भी आप सैकड़ों सेविका सहायिका के साथ विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि इत्यादि को जवाब मांगो प्रदर्शन करके आप लोग जो जवाब मांगने का काम किया, यह भी कार्यक्रम देखे हम, बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग तमाम जनप्रतिनिधि के पास पुनः गए और अपनी बात को रखे, अपनी जो दिक्कतें हैं उससे भी उन लोगों को अवगत कराए। ये आप लोग का कार्यक्रम सराहनीय रहा। यही कार्यक्रम हमारे खगड़िया जिला में भी किया गया, जिसमें कि हमारे यहाँ की जो नेत्री बहन लोग हैं वो माननीय विधायक श्री छत्रपति यादव जी को भी आज जाकर जवाब मांगने का काम किया। उनसे उनके द्वारा बताया गया कि आप जो मांग हम लोग के समक्ष रखी थी सरकार को भेजने के लिए, तो हम लोग उनको भेजने का काम किया और अभी तक क्यों नहीं पूरा की गई है इसके लिए भी हम आगे पहल करेंगे। उनको ये भी अवगत कराया गया कि बहुत सारी ऐसी सेविका सहायिका है जिनका गैर कानूनी तरीके से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS खगड़िया के द्वारा चयन रद्द कर दिया गया है, जिसमें अधिक संख्या में नेता और नेत्री हैं। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खगड़िया सदर रंजना कुमारी के अनुशंसा पर और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश पर राम जतन रजक जो वहाँ के सांख्यिकी कर्मी हैं, तो उनके द्वारा सांख्यिकी कार्यालय कर्मी हैं, उनके द्वारा जो हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई, इसकी भी बात रखी गई। उनसे आग्रह किया गया जो चयन रद्द गैर कानूनी तरीके से किया गया है, इसके लिए सरकार के पास अपनी ओर से बात को रखा जाए और चयन रद्द होने वाली सेविका सहायिका को पुनः जो चयन रद्द किया गया उसको निरस्त करवाने का सरकार की ओर से प्रक्रिया करवाया जाए, ये भी कहा गया उनसे। उनके ओर से आश्वासन दिया गया है कि मैं इसके लिए पहल करूंगा। जो झूठा केस दर्ज किया गया है इसके लिए भी मैं बात करूंगा। साथ ही जो हमारे यहाँ के CPIM के जिला मंत्री संजय भाई हैं, उनको भी हम लोगों ने तमाम बातों से अवगत कराने का काम किया एवं सरकार हमारी मांग को अभी तक पूरा नहीं की है, इन बातों से भी हम उनको अवगत कराए। जदयू जिला अध्यक्ष बबलू मंडल जी को भी हम लोग आवेदन देते हुए तमाम बातों से अवगत कराए और उनसे आग्रह और निवेदन किए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से वह वार्ता करें और हम लोग के मांग को पूरा कराएं और जो गैर कानूनी तरीके से चयन रद्द किया गया है उस चयन रद्द के आदेश को निरस्त कराने का कृपा करें। फिर हम लोगों ने यहाँ
आरजेडी के जिला अध्यक्ष खगड़िया के हैं आदरणीय मनोहर यादव जी, उनके पास तमाम प्रतिनिधिमंडल पहुँचे और उनसे भी तमाम बातों का जिक्र किए और उनसे भी आग्रह और निवेदन किए कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप हमारी मांगों को पूरा कराने की कृपा करें, क्योंकि चुनावी दौरा में वो बोले थे कि अगर मेरा सरकार होगा तो मैं सेविका सहायिका के दुगुना मानदेय करूँगा, लेकिन अभी तक उनके द्वारा वार्ता भी नहीं किया गया है। तो ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग आरजेडी के जिला अध्यक्ष खगड़िया आदरणीय मनोहर यादव जी से आग्रह किए। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं आज ही पटना जा रहा हूँ और आपका जो यह मांग है, यह मैं मांग से अवगत कराऊंगा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, और आशा है कि आपकी जो बात है वो मानी जाएगी। फिर सीपीआई के जिला मंत्री श्री आदरणीय श्री प्रभाकर सिंह जी को भी हम लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन और तमाम कठिनाइयों से अवगत कराए, उनसे बात भी किए। वो पटना में हैं और वो बोले कि मैं पटना में हूँ और बैठक में हूँ, और आपका जो ये आया है आवेदन, इस पर मैं पहल करूँगा कि आपका समस्या का निदान हो सके। फिर हम लोग सीपीआईएम कार्यालय गए। सीपीआईएम के जिला मंत्री खगड़िया के आदरणीय संजय सिंह जी हैं, उनको भी मैं अपनी तमाम बातों से अवगत कराई। तमाम जिला अंतर्गत की सेविका सहायिका का जो परेशानी है उससे अवगत कराए। साथ ही झूठा आरोप लगाकर जो केस दर्ज किया गया है उसकी भी मैं जानकारी दी। फिर हम लोग बीजेपी कार्यालय गए। बीजेपी कार्यालय जिला अध्यक्ष खगड़िया श्री शत्रुघ्न भगत जी के पास गए और तमाम बातों को रखे और उनसे आग्रह और निवेदन किए कि जो हमारा 5 सूत्री मांग है, उस मांग में ना तो बिहार सरकार अभी तक कोई मांग पूरा करने का काम किए हैं, ना ही केंद्र सरकार की ओर से कोई मांग पूरा करने की कोई भी कार्रवाई की गई है। हम लोग आग्रह उनसे किए, जो हमारे जिला खगड़िया जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदरणीय शत्रुघ्न भगत जी हैं, उनसे आग्रह हम लोग किए हैं कि हमारी जो मांग है उसको केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करें, साथ ही बिहार सरकार से भी वार्ता के लिए पहल करें। केंद्र प्रायोजित योजना हमारा ICDS है, जिसमें जो मानदेय दी जाती है वो मानदेय में अधिक भाग हमारा केंद्र सरकार का होता है, अंश भाग राज्य सरकार का है। जैसा कि अभी मांग पत्र में शामिल है कि 5 सूत्री में शामिल है, अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार से मांग है हमारी। अन्य राज्य में अधिक से अधिक दिया जाता है, लेकिन बिहार में नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए बिहार सरकार से हमारी मांग है 10,000 रुपया अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के जब तक सरकारीकरण नहीं करते हैं तब तक सेविका को 25,000 रुपया, सहायिका को 18,000 रुपया, और मिनी केंद्र की जो हमारी सेविका बहन है, समान काम का समान दर्जा देते हुए मिनी केंद्र की बहनों को भी समान केंद्र की सेविका के बराबर मानदेय राशि 25,000 रुपया देने का कृपा की जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है न्यूनतम कुशल रोजगार का, कम से कम उतना तो हम लोग को मिलना चाहिए। इतना अल्प मानदेय में सेविका सहायिका का जीवन अवसर होना बड़ा दुर्भर हो गया है, जिस कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में पहुँचे हैं। वर्तमान में 5950 रुपया सेविका को दिया जाता है, जिसमें 4500 रुपया केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है और 1450 रुपया राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है।
वहीं हमारी जो सहायिका बहन है उनको 2950 रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के दिया जाता है। जो मिनी केंद्र की बहन है उनको 4500 रुपया दिया जाता है कुल केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की ओर दोनों मिला के। तो जब तक हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो जो हम न्यूनतम मानदेय राशि मांग कर रहे हैं कम से कम उसको पूरा करवाने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से करवाएं। इसके लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष से हम लोग आग्रह और निवेदन किए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी मांग पूरा हो। जो आपकी स्थानीय समस्या है चयन रद्द वाली और जो विभागीय पदाधिकारी के द्वारा जो धमकी आए दिन दी जाती है, इस पर भी हम विभागीय पदाधिकारी से बात करूंगा और लगभग विराम लगेगा। जो झूठा आरोप लगा के केस दर्ज किया गया है इसके लिए भी मैं पहल करूंगा। तो मुझे आशा है कि आज जो हम तमाम लोगों के पास जाकर अपनी बातों को रखने का काम किया है तो तमाम लोग सरकार तक हमारी बात को पुनः फिर पहुंचाएंगे और यथाशीघ्र बिहार सरकार की ओर से वार्ता के लिए डेलीगेशन बुलाई जाएगी और हमारी मांग को पूरी की जाएगी। क्योंकि अभी तक आज हमारा 66 दिन हो गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल का और जो पोषक क्षेत्र के लाभार्थी हैं पूरे बिहार के वो बच्चों सबको कुपोषण का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। गर्भवती और धात्री महिलाओं को जो हम THR सूखा राशन देने का काम करते थे जिससे उनके स्वास्थ्य में लाभ होता था और एनीमिया के शिकार होने से वो बचती थी, वो भी बढ़ता नज़र आ रहा है। हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूरी करें और जितना भी चयन रद्द हुई है सेविका सहायिका बिहार के अंतर्गत तमाम सेविका सहायिका को वो चयन रद्द की कार्रवाई को निरस्त करते हुए पद पर लाया जाए ताकि जो बिहार में कुपोषण दर बढ़ रही है उसका समाधान हो सके। नहीं तो कुपोषण के कारण अधिक से अधिक बच्चे बीमार पड़ेंगे, मृत्यु होने की भी संभावना है। साथ ही हमारी गर्भवती और धात्री महिलाओं में जो कुपोषण दर है वो भी बढ़ने की संभावना है। तो मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह करूंगी कि बिहार सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारी मांग को यथाशीघ्र पूरा करें और जो ये धाराशाही की गई है इस आदेश को निरस्त करते हुए हमारी मांग को पूरा करते हुए हमें फिर काम करने का आदेश दें उन बहनों को जिनका चयन रद्द किया गया है। विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कुछ न कुछ हमारी जो ये बिहार की बहनों की दिक्कतें हैं उनके काम तक तो गया ही है, लेकिन वो जो चुप्पी साधे हुए हैं तो कम से कम चुप्पी को तोड़ें और वार्ता के लिए तैयार हों और हम लोग से वार्ता करके और चयन रद्द की जो कार्रवाई की गई है उस आदेश को निरस्त करते हुए आंदोलन को तोड़वाने का कृपा प्रदान करें। क्योंकि हमारी बहना अपनी मांग के लेकर अड़ी हुई है और हमारी बहने की मांग जायज़ मांग है। एक भी मांग ऐसी नहीं है जो कि वो अजूबा मांग रही है। मेरी जो भी मांग है 5 सूत्री जायज़ मांग है। इस पर पुनः विचार करते हुए हमारी मांग को पूरी की जाए, हमारी मांग को पूरी की जाए। धन्यवाद। हम आज अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से जवाब मांगो कार्यक्रम के तहत हम अपने जो पीछे अवगत करवाए थे 5 सूत्री मांगों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जो हमारी चल रही है इसके माध्यम से हम पूर्व भी मिले थे, अपनी मांगों से अवगत इनको करवाए थे। ये हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष RJD के जिला अध्यक्ष मनोहर यादव जी हैं और आश्वासन उस समय दिए थे कि मैं आपका बात पहुंचाऊंगा सरकार तक।
आज हम पूछने आए हैं कि हमारी निश्चित रूप से आपका जो है विधिवत लेटर आज मिला है। इस लेटर को संजोग से हम जा रहे हैं पटना, तेजस्वी जी से मिलकर के आपके बात को रखेंगे। आपका जो मांग है जी प्लस जो आप बात कहे एफआईआर का, एफआईआर की जो कार्रवाई है उसको भी हम रखेंगे कि जो जायज़ मांग है और उसकी निर्णय सरकार को लेना है। तो निश्चित रूप से हमारा जो काम है, प्रयास मेरा सार्थक प्रयास जो होगा वो करेंगे और तेजस्वी जी तक आपके बात को पहुंचा देंगे। धन्यवाद।